जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ आ रहे हैं सुरक्षित रहें, खुश रखें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम। ठीक है, देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि, किस जेंडर के हैं। एनर्जी मैच करती है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ऑल जोडिक साइंस रीडिंग है। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतनों को पिक कीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखिए, आज की जो रीडिंग है 7 डे रीडिंग होगी। आने वाले 7 दिनों में ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, मैं पहले कार्ड निकालती हूँ, साथ के साथ क्लैरिफाई कर दूंगी। ठीक है, चलिए। तो ये है आज आपकी 7 डे रीडिंग। ठीक है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। अगर नंबर्स मैच नहीं करते हैं, जॉडिक साइन मैच नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके नंबर्स में जॉडिक साइन मैच ना करें। ठीक है, कईयों के आ सकते हैं, कईयों के नहीं आ सकते, लेकिन अगर एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, तो इस चीज के इस कंफ्यूजन में ना आ रहे, ये मैं वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट कार्ड निकालते हैं, द टेम्परेंस का कार्ड। ठीक है, कप की जॉडिक साइन जो रिफ्लेक्ट हुए हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, जून का महीना, अक्टूबर का महीना, फैब का महीना हो जाएगा। और डी एंड टी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए, पहला ही कार्ड आया, टेम्परेंस का कार्ड आया। ठीक है, 14 नंबर आ गया। तो ये रीडिंग जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 है उनके लिए स्पेसिफिक हो सकती है। ठीक है, 40 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। टेम्परेंस का कार्ड, पीस। थोड़ा सा पेशेंस रख के मेरे व्यूअर्स को चलना पड़ेगा। कोई भी मैटर है, कोई भी सिचुएशन है, आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलिए। ठीक है, डिवाइन की तरफ से आपको इनर क्लैम मुझे यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ को मिल चुका होगा, कुछ को मिल रहा है और कुछ को मिलने वाला है। ठीक है, पर आपको बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी मैटर है, बैलेंस बना के चलिए। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइन टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। थोड़ा सा इमोशंस में मेरे व्यूअर्स मुझे आते हुए भी दिखते हैं। मे भी हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स इमोशनली हों। ठीक है, चीजों से बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, 3 की एनर्जी आई है, क्लेम कर लीजिएगा। 33 आपकी एज हो सकती है। 3 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ट्वाइस 3 आया। 3 अवार्ड्स की एनर्जी आई है। दैट मीन्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। मार्च, जुलाई, नवंबर आपके मंथ हो सकते हैं। एल, टी, डी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए, पहले तो यहाँ पे मैं एक चीज कर दूं, जल्दबाजी में कोई काम मत किया कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पेशेंस टेम्परेंस का कार्ड क्यों दिखा रहा है? ठीक है, प्लानिंग के साथ चलिए। ओके, प्लानिंग के साथ चलिए। थोड़ा ऑनेस्टी तो चाहिए आपको। कोई भी काम करना, ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, प्लानिंग, फिर उसकी प्रिपेयरनेस। ठीक है, प्रेपरेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है मुझे ये मैसेज दे रही है यहाँ पे कि फाइंड योर इंस्पायरेशन टू टेक एक्शन। ठीक है, मे बी आप लोगों की कोई ऐसी इंस्पायरेशन है जिस चीज से आप इंस्पायर होते हो, उससे इंस्पायर होके आप एक्शन लीजिए। क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों को एक्शन लेते हुए दिखा रही है।
अगेन 3, मैंने कहा ना 3 नंबर आया है, 33 आपकी एज हो सकती है, 3 आपका नंबर हो सकता है, मार्च का महीना आपका हो सकता है, सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे व्यूज जो है फियरलेस होते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज का कोई डर नहीं, डर होना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, कोई भी काम करो डर से उस काम को नहीं पूरा किया जा सकता। ठीक है, ना ही कोई जंग जीती जा सकती है। ठीक है, ब्रेव मुझे मेरे व्यूअर्स दिखेंगे, कुछ व्यूअर्स मुझे यहाँ पे क्लेवर होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जो पहले चालाक नहीं थे लेकिन अब वो चतुर और चालाक मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये डिवाइन कह रहे हैं। ठीक है, चतुर और चालाक हो जाएंगे। ठीक है, और एरीज, एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। जनवरी, मई, सितंबर आपके मंथ हो सकते हैं। एंड एस, सी और टी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं कौन सा है। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई का महीना, जॉडिक साइन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, राइट। एंड जनवरी, मई, सितंबर, डी, एच, टी आपके नेम के नेचर हो सकते हैं कि 7 नंबर सोर्स की एनर्जी आई है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ आपको ना आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं चीट किया, आपसे झूठ बोला गया, पता नहीं भैया कितने मल्टीपल झूठ बोले होंगे। 7 नंबर आया तो डेफिनेटली कोई झूठ की कोई गिनती नहीं है, इतने झूठ बोले ना, इतना मतलब एक चीटिंग करने का ना एक लेवल ही क्रॉस कर रखा है, मुझे वो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। ठीक है, उनका बिहेवियर भी मुझे यहाँ आपके साथ पास्ट में बहुत अच्छा नहीं दिखा है। मे बी हो सकता है कि उनका बिहेवियर आपके प्रति रूड हो, आपके प्रति एकदम कहते हैं ना, समझ आइएगा क्या कहना चाहती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अब जो उनकी प्रेजेंट एनर्जी दिख रही है ना, वो मुझे एनर्जी दिख रही है उनकी स्टॉक करने वाली। ठीक है, मे भी हो सकता है कि अगर आप सेपरेशन जोन में तो डेफिनेटली कहीं ना किसी तरीके से वो आपको स्टॉक कर रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है जिससे अगर करवा रहे हो वो पर्सन इस नंबर से रिलेट करता हो, 7 नंबर से। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मे भी हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है या आपके साथ कुछ चीज झूठ बोला है आपसे, या बातों बातों में आपसे किसी न किसी चीज को झूठ लेकर झूठ बोला हो, लाई किया हो आपको, ठीक है, बिट्रेल भी किया हो, तो मे भी हो सकता है कि जिसके लिए किया हो उसका नंबर 7 हो। ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेंटल आपको मैनिपुलेट बहुत ज्यादा किया है मेरे पार्टनर ने, और मे भी हो सकता है कि उसी नंबर का कोई पर्सन हुआ हो, मे भी आपके फैमिली में भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज देख लीजिएगा। ठीक है, मैनिपुलेशन मुझे होती है आपकी दिख रही है मेरे व्यूअर्स की। ठीक है, 7 और स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, अगेन 3 नंबर। ठीक है, 333 क्लेम जरूर कीजिएगा। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। प्रेजेंट में ना मुझे आपके पार्टनर रोमांटिक होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि वो कुछ आपको ऑफर भी करें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, कुछ ऑफर आपको किया जा सकता है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे ये क्लियर मैसेज है आपके लिए कि एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी विथ कंपेशनेट इमोशंस के साथ। ठीक है, कुछ क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है ना, कि बड़ी क्रिएटिव तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, नाइट और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। अनएक्सपेक्टेड एनर्जी मुझे यहाँ मेरे व्यूअर्स की होती दिख रही है। ठीक है, कोई ये हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो कोई मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, मूवमेंट किस तरीके की, मैं ये नहीं कहती कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के मूव ऑन कर जाओगे, लेकिन आप कुछ ऐसी मूवमेंट कर सकते हो कि जो शायद दूसरों के लिए अनएक्सपेक्टेड हो, ये हो सकता है। ठीक है, 5 नंबर है, मैंने कहा ना 5 नंबर के लिए स्पेसिफिक एनर्जी, तो देख लीजिएगा।
एंड ठीक है, 5/14/23 के लिए स्पेसिफिक है ये रीडिंग, तो जिनकी एनर्जी मैच होती है वो प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये क्लियर मैसेज देगी कि थिंक्स थ्रू फ्रॉम और परस्पेक्टिव। यहाँ पे ना एक चीज यही क्लियर है कि हर किसी के परस्पेक्टिव को ना आपको समझना जरूरी होगा। ठीक है, हर तरह के परस्पेक्टिव को आप हर किसी के परस्पेक्टिव को समझकर चलने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वन साइडेड मत देखिए कि हाँ वो कोई इंसान है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। ठीक है ना, हर इंसान के पर्सपेक्टिव, उसके थॉट्स को, उसके माइंड को रीड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे एक गाइडेंस है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं। डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड 15 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइट, जून का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एफ आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, द डेविल का कार्ड मुझे यहाँ पर देखिए, कुछ कार्ड जो होते हैं ना वो हमें यहाँ पे डिफाइन करते हैं किसी मेजर चीज को लेकर। ठीक है, मतलब वो मेजर चीज जो आपकी लाइफ में होनी ही होनी है, ये पक्का है। ठीक है, तो डेविल का कार्ड मुझे यहाँ पे कुछ आपके पार्टनर के ही रिलेटेड कुछ इश्यूज को बता रहा है। मे बी वो मेंटली इश्यूज भी हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर मुझे काफी हद तक डिप्रेशन में भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, किसी तरह मुझे यहाँ पे ना किसी तरीके की बॉन्डेज दिख रही है जो मे बी मेरे व्यूअर्स पर की गई हो, बॉन्डेज इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है ना, वो हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स की पास्ट की एनर्जी हो। ठीक है, तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हुई है। तो हम डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, मुझे मेरे व्यूअर्स के साथ इनका पास्ट में वायलेंस होता हुआ भी दिख रहा है, अब्यूज किए गए हो सकते हो आप। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है इसको। अब क्या है, जो सिचुएशन पास्ट में मेरे व्यूअर्स आपके साथ हुई है ना, प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन इसके अपोजिट है। 9 नंबर का कार्ड निकल कर आया है। सितंबर का महीना आपका हो सकता है। अब मेरे व्यूअर्स जो है ना अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीते हैं, जो मुझे यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो यहाँ पे क्लियर मैसेज दे रहा है कि एंजॉय द रिजल्ट ऑफ ऑल योर हार्ड वर्क। आप अपने जितने भी आपने पास्ट में हार्ड वर्क किया ना मेरे व्यूअर्स, उनका रिजल्ट आपको डिवाइन डेफिनेटली देंगे, क्योंकि आप मुझे प्रेजेंट में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी में लग रहे हो। लेकिन इन द प्रेजेंट में आपके पार्टनर की एनर्जी 5 ऑफ कप्स के अकॉर्डिंग है। वो क्यों बताती हूँ अभी, रुको। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, मई का महीना। अब 5 ऑफ कप्स के कार्ड में क्या है, आपके पार्टनर ना इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो रखे हैं ना, क्योंकि उनका कहीं काम नहीं बन रहा है। ठीक है ना, मल्टीपल ऑप्शंस उन्होंने ट्राई किए। 7 नंबर है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई किए, किसी भी वे में किए, क्योंकि यहाँ मुझे द डेविल का कार्ड ऑब्सेस्ड होता हुआ भी दिखा रहा है। ठीक है, क्लियरली बता दूं आपको, छुपाने वाली कोई बात नहीं, ऑब्सेस्ड होते दिखा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि मल्टीपल उन्होंने ऑप्शंस ट्राई किए। अब उनका रिजल्ट उनको क्या मिले, लॉसेस। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट। अब उनको डर किस चीज का है, आपको खोने का। वो क्यों, क्योंकि आपने अपनी अपनी वैल्यू को समझा है, खुद की केयर करना स्टार्ट किया है। ठीक है ना, आपके पास जितना है आप उसमें सेटिस्फाई हो। ठीक है ना, अगर मैं ये कहूँ ना कि अगर आपकी जेब में 100 रुपये भी पड़ा है तो वो 100 रुपये भी आपके लिए वैल्यू रखता है। आप आज उस सिचुएशन में हो, ठीक है ना, लेकिन आज आपके पार्टनर की जेब में वो भी नहीं है। ठीक है ना, इसको कहते हैं डिवाइन जब करते हैं ना तो इसी तरीके से हिसाब बराबर करते हैं, फिर वो किसी को नहीं बख्शते। ठीक है ना, उनको पता है कि उनका प्यारा बच्चा कौन है इस दुनिया में। ठीक है ना, नेक्स्ट कार्ड आपका एज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया निकल के। वेरी गुड एनर्जी, वेरी गुड। ये तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है ये। एज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्लियरली बोला था ना कि सेल्फ लव कर रहे हो आप, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपना ख्याल रखते हो, अपने पे फोकस्ड हो,
तभी डिवाइन आपके लिए नए नए रास्ते खोल रहा है और आगे भी खोलेगा। इस चीज का डिवाइन आपको वो दे रहे हैं, होप दे रहे हैं कि उम्मीद मत छोड़, मैं हूँ। ठीक है, नए आइडियाज आपके पास आएंगे, आपको उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, एंड आपका कहीं ना कहीं विजन क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। विजन भी आपका क्लियर होगा। हाँ, 5 नंबर निकल कर आया था, तो डेफिनेटली कहीं जो लोग कम्युनिकेशन में है ना, उन्हें सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में हो, कम्युनिकेशन के देख लीजिएगा कौन क्या क्या होते हैं, तो उनमें मुझे आप लोगों की सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। एंड मैंने कहा ना, न्यू बिगनिंग, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू आइडियाज, न्यू प्लान्स आप लोगों के बन सकते हैं। ठीक है, मेंटल क्लैरिटी भी मुझे यहाँ डिवाइन आपको देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर थिंकिंग आप लोगों की रहेगी। ठीक है, और ये में भी हो सकता है कि आपको रखनी पड़े। ठीक है, क्लियर सोच रखो, क्लियर थॉट्स रखो। ठीक है, तो एज ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए, अगेन 3 नंबर आया, क्वार्टर टाइम 3 नंबर आ चुका है मेरे ख्याल से। क्वार्टर टाइम 3 आ चुका है। ओके, 4 टाइम्स 3 आया, देख लीजिएगा। देखिए, टॉप ऑफ द डेक, टॉप डेक से आया था 4 नंबर। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अप्रैल का महीना आपके लिए हो सकता है। देखिए मेरे पार्टनर, मैंने कहा ना कि अगर आप अपनी सेल्फ केयर करते हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, दैट मीन्स आपने यहाँ अपने आप को प्रोटेक्टिव करके रखा हुआ है। ठीक है, अब आप इमोशनल होने की बजाय आप प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर चलते हो। ठीक है, नेचर आपकी काइंड है, नो डाउट, नो कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। बहुत केयरिंग नेचर आपकी, काइंड नेचर आपकी। ठीक है, इंटेलिजेंट और समझदार तो आप पहले से ही हो। ठीक है ना, अब आप लोगों के लिए ना चार्मिंग बन चुके हो। आपका एक अलग ही चार्म जो है लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मेरे व्यूअर्स आपकी पास्ट की हो सकती है, जहां पर आप लोगों ने काफी हद तक जो पेन है वो बियर किया है। ठीक है, एक मैं बताता हूँ, जॉडिक साइन जो रिफ्लेक्ट हुए हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हाईलाइट हुए हैं। ठीक है, और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये जॉडिक साइन जो है रिफ्लेक्ट हुए हैं। मैंने कहा ना, सेपरेशन भी आप लोगों का अभी चल रहा है स्टिल, बट नो डाउट ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कार्मिक है, कार्मिक साइकिल है, कंप्लीट तो होगा ही होगा डेफिनेटली। क्योंकि पेन है, तो पेन किस चीज़ का? हार्ट ब्रेक का पेन, दिल टूटने का, झूठ बोलने का, धोखा देने का। ठीक है ना, आपसे मतलब निकालने का। ठीक है, मतलब मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही, मैं ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो आपको हर जगह सेल्फिश लोग ही मिले हैं। हर इंसान ने आपसे मतलब निकाला है, तब तक निकाला है जब तक आप उनके काबिल रहे हो। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी दिख रही है, लेकिन प्रेजेंट एनर्जी आपकी बहुत बढ़िया है। आपने अपने ऊपर काम किया है, वो डेफिनेटली दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। मैनिफेस्टेशन आप लोगों की पूरी होने वाली है, जो आप मांग रहे हो। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एरीज, लीगो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, मार्च, जुलाई, नवंबर। ठीक है, बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्लियर दिख रही है। ठीक है, मुझे ऐसा मेरे लग रहा है कुछ व्यूअर्स का कि ठीक है, प्लानिंग आप किसी चीज़ को लेकर चल रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा आपको चॉइस करने में भी दिक्कत ना आ रही हो। ठीक है, डिसीजन लेने में भी कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, इस तरह की मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। बट नो डाउट ये आपकी पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि आपने कई ऑप्शंस ऐसे रखे हों, ठीक है, जिनमें आपको थोड़े से आप कंफ्यूज रहे हों। ठीक है, तो उस चीज़ में उस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि 2 पाथ्स यहाँ पे क्लियर हो रही है एनर्जी की, 2 पाथ किसको चूज करना है और किसको रिजेक्ट करना है, ये एनर्जी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्योंकि 2 आपके मन में कॉन्टिन्यूसली थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप
आपको किसको पिक करना चाहिए, ठीक है, खुद को या अपने पार्टनर को। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे क्लैरिफाई कर रही है यहाँ पे द चैरियट के कार्ड को। अपने आप पे फोकस कीजिए आप, ठीक है, आपको अपने ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए जुलाई का महीना। 10 नंबर अक्टूबर का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर, अगर फैमिली को लेकर कोई इशू है तो आपकी फैमिली मुझे कंप्लीट होती दिख रही है। अगर सेपरेशन जोन में हो तो डेफिनेटली आपकी फैमिली मुझे कंप्लीट होती हुई दिख रही है, पर उसके लिए आप अपने ऊपर फोकस रहो, अपने ऊपर डिटर्मिनेशन, अपने ऊपर कंसंट्रेट करो, ठीक है, बाकी सब चीज़ छोड़ दो आप। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे कई चीज़ों को यहाँ पे शो कर रही है, जैसे कि ये मेरे व्यूअर्स के पास्ट की एनर्जी हो सकती है। पास्ट की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है जहाँ पे आपको काफ़ी पेन किया गया है, ठीक है, पता नहीं आपको न जाने कितने गलत जो वर्ड्स हैं वो आपके साथ बोले गए, गलत बोला गया आपको, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। पर डिवाइन यहाँ एक ही चीज़ गाइड करें कि अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। और ये मुझे अब जो रियलाइज हो रहा है ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये रिसेंटली आपके पार्टनर की दिख रही है, क्योंकि अब लोग इनको गलत बोल रहे हैं, ठीक है, अब लोग इनको सुना रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपका एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है, एरीज लियो सेजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। मार्च जुलाई नवंबर आपका मंथ हो सकता है। एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है, कोई गुड न्यूज आपको यहाँ पे मुझे मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। कोई ऐसा टैलेंट आपके अंदर, ऐसी कोई क्रिएटिविटी है जिसके ऊपर आप मेरे ख्याल से आप कोई वर्क कर सकते हो, ठीक है, एक्शन लेने की सिचुएशन में आप मुझे यहाँ दिख रहे हो, ठीक है। कोई नया पैशन मुझे आप लोगों के अंदर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो सेल्फ केयर की एनर्जी आई थी ना, पैशन की एनर्जी, क्रिएटिविटी की एनर्जी थी ये, तो एज ऑफ वर्ड्स ने यहाँ पे क्लियर किया है इस चीज को, ठीक है। एज ऑफ वर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं, एज ऑफ वर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। एज ऑफ वर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए मेरे पार्टनर्स, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एक ही आपको गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी काम करना है प्लानिंग के साथ कीजिए, ठीक है, जो नेसेसिटी है आपकी उस पर फोकस कीजिए आप, ठीक है, उस काम को प्रोग्रेस में लेकर आइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड ये 9 ऑफ जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये मुझे यहाँ पे आपके पास्ट की जो एंग्जाइटी और जो आप बात बात पे वरी होते थे, ठीक है, टेंशन या स्ट्रेस आप लोग लेते थे, तो वो उस चीज़ से आप निकल चुके हो, ठीक है, क्योंकि आपकी सिचुएशंस भी मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे यहाँ जो ये आपकी एंग्जाइटी, जो होपलेस जैसी सिचुएशन है ना, ये आपके सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई करती है मुझे यहाँ, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है, मे भी हो सकता है कि पास्ट में आप इस एनर्जी से आप रिलेट करते हो, ठीक है। 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च जुलाई और सितंबर महीना आपका हो सकता है। तो अब यहाँ एज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए क्या है कि नई अपॉर्चुनिटीज डिवाइन आपको देना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है वो आपके पार्टनर की हो चुकी है, ठीक है, वो अभी सिचुएशन से निकल रहे हैं। एंड द बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड था 9 नंबर, अगेन 9 नंबर आया, द हर्मिट का कार्ड, ठीक है। ये हर्मिट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बारी। ये जो एनर्जी है ना द हर्मिट के कार्ड की, ये मुझे आपके पार्टनर की लग रही है, ठीक है। 7 नंबर 3 टाइम्स आया हुआ है, क्लेम कर लीजिएगा। हर्मिट का कार्ड है 9 नंबर, ट्वाइस 9 नंबर आया, ठीक है, क्लेम कर लीजिएगा।
ये जो एनर्जी है द हर्मिट के कार्ड की आपके पार्टनर की है। अब ये ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे ये एक इनर गाइडेंस के उसमें है, ठीक है। अब इनको इनर गाइडेंस चाहिए, ठीक है। ये उस चीज पर अब मुझे लगता है प्रेजेंटली ये वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। एक डिवाइन इनके अंदर एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। तो ठीक है, अब जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है ना वो अब डिवाइन की तरफ से पड़ रहा है, आपकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। ये मैं चीज आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। आपकी साइड से कुछ नहीं हो रहा है कि अगर कोई वो ये सोचते हो कि आप कुछ कर रहे हो, नो। ये जो हो रहा है आपके पार्टनर्स के साथ डिवाइन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगेन एनर्जी आई है 4 नंबर एंड 5 नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर और 5 नंबर यहाँ पे एनर्जी निकल कर आई है। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए दैट का कार्ड है, मैंने कहा ना कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हो रही है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट उनके अंदर हो रहा है। दैट मीन्स एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी साइड से नहीं, डिवाइन की साइड से हो रहा है, और एक साइकिल है जो मुझे यहाँ पे आपका कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो जिसका होना बहुत जरूरी है, चेंज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। ये जो विजडम जैसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है ना, ये व्यूअर्स में आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। अगेन 5 नंबर है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, अगेन 5 नंबर, ठीक है। ये एनर्जी जो है ये आपकी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हो, आपने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। एक अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है जो मुझे मेरे व्यूज के अंदर यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके पार्टनर के अंदर हो रहा है, क्योंकि जो ये हर्मिट का कार्ड है ये एक मैंने कहा ना अगेन स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखा रहा है, एक अलाइनमेंट को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये थी आपके आज की 7 डे की एनर्जीज, जो रीडिंग जो मैंने आज आप लोगों के आगे रखी है, ठीक है, रीड की है जो, ठीक है। मोस्टली ये थी 14, 5 और 23 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। 5, 14 या 23 जिनसे रिलेट करता है, बाकी ऑर्जोडिक साइड रीडिंग होती है मेरी। एक मैसेज देख लेते हैं, आज मैसेजेस दे लेते हैं इनके, आपके पार्टनर के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं निकालूंगी, ठीक है। हम बाद में देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक से। तो फर्स्ट मैसेज है आपका स्पेस, ठीक है। स्पेस इन द सेंस कि वो थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, ठीक है, उन्हें स्पेस चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, नो डाउट। एंड नेक्स्ट है शेडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई वर्ड्स, ठीक है। आपने उनको ना एक उनको उनके एक साइड क्लियर करा दी है, ठीक है। उनको आप ही हैं जिन्होंने उनको ये चीज, उनकी गलतियों का एहसास कराने वाले सिर्फ आप ही आप है, ठीक है। वो इस चीज को समझ चुके हैं, ठीक है। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड, थोड़ा सा ना वो अपने आप को एस्केप में लाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर सिचुएशंस हार्ड हो गई ना तो वहां से कुछ टाइम के लिए निकल जाओ। मे भी हो सकता है कि अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना तो वहां से वो ना निकलना चाहते हैं। इस टाइप की मुझे एनर्जी यहाँ दिख रही है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो चीजें ना उनसे हैंडल नहीं हो पा रही, उनको संभाल नहीं पा रहे हैं, दैट्स वाई, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से आया हुआ है अनवर्दी, ठीक है। यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, वो अपने आप को अनवर्दी समझते हैं, वो समझते हैं कि
आप मेरे लिए बेटर थे, आप मेरे लिए बेस्ट थे। इस सिचुएशन को वो मैं समझ नहीं पाया, ठीक है। देन अनवर्दी फील करते हैं वो अपने आप को, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की मैसेजेस आपके लिए। डिवाइन से गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस पहली है रील साइलेंस, ठीक है। लेट योर लाइट शाइन, क्रिएटिविटी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस। मैंने बात करी थी ना क्रिएटिविटी की, सेल्फ केयर, पैशन, क्रिएटिविटी आ गया। रीसाइलेंस, वी स्टैंड लाइफ ट्रायल्स, गणेश ग्रैंड्स रीसाइलेंस, ठीक है। जो भी काम करना अपने शांत मन से कीजिए, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों में और घुसने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी देने की ज़रूरत नहीं है। जो काम करना है शांत मन से कीजिए, अपने आप को साइलेंट जोन में रखिए, ठीक है। स्ट्रेस एंजाइटी चीज़ों को अपने पास आने मत दीजिए। लेट्स योर लाइट शाइन, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है आपके टैलेंट को लेकर, आपके पैशन को लेकर, ठीक है। तो अपना टैलेंट जो है चीज़ सामने लेकर आइए दुनिया के सामने, ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो सके, ठीक है। ये गणेश जी आपको कह रहे हैं। क्रिएटिविटी, यहाँ पे बात आपकी क्रिएटिविटी की भी हो रही है, आपके पैशन की, आपकी टैलेंट की हो रही है। तो ये दोनों कार्ड भी यहाँ आपको क्लैरिफाई यही कर रहे हैं कि अपनी क्रिएटिविटी को लेकर आइए, लोगों को इंस्पायर कीजिए अपने न्यू आइडियाज के साथ, क्योंकि एज ऑफ वॉन्ड्स का लास्ट में कार्ड आया था, वो आपकी न्यू बिगिनिंग का कार्ड था, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है द सक्सेस। सक्सेस इज योर विद गणेश गाइडिंग हैंड, ठीक है। आपकी सक्सेस गणेश जी के हाथ में है, ठीक है। आपको करना क्या है, अपने पैशंस को दुनिया के सामने लेकर आना है, अपनी क्रिएटिविटी को सामने लेकर आना है और लोगों को इंस्पायर करना है, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग, ठीक है। मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, ठीक है। एंड फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा।